स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कंपटीशन मैथमेटिक्स का जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ जो बेसिक थ्योरी है वो अपने पीछे की क्लासों में जो है पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पीछे के अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, पीछे की क्लासें कवर नहीं की हैं, तो पीछे की क्लासें आप देख लीजिए, वहाँ से आप थ्योरी भी समझ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन पर प्रैक्टिस शुरू कीजिए। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपको किरण की बुक से सॉल्व करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो इस प्रकार से आपको दे रखा है, यदि 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 7/3, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7/3। 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दे रखा है 7/3 और पूछा क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। पूछा आपको यही है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जबकि आपको पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा -1। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके हो जाएगा, -1 के बराबर। तो ये तो सिर्फ ऐसे ही दे रखा है, क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से निकल रहा है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ये तो सिर्फ आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम लगे क्वेश्चन को करने में, इसीलिए आपको दे रखा था। बाकी इसका आंसर तो -1 के बराबर आना ही है, ये तो फॉर्मूले से अपने पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि यदि 29 tan बराबर है 31 के, 29 tan थीटा जो है वो बराबर है 31 के, तो 1 + 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन में 1 - 2 sin थीटा कोस थीटा का मान किसके बराबर होगा, ये पूछा है। tan थीटा बराबर 31 के बराबर है, ठीक है। 29 गुणा में tan थीटा बराबर 31 है और अपनों से पूछा है 1 + 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन में 1 - 2 sin थीटा कोस थीटा। एक चीज़ आपको पता होगी कि 2 sin थीटा कोस थीटा, 2 sin थीटा कोस थीटा ये किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये आपको याद भी रखना है साथ में। अब अपने को इसको कैसे करेंगे, देखो इसे अपने सोल्व ऐसे कर सकते हैं, या तो आप sin 2 थीटा से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, एक का मतलब क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपको दे रखा है 2 sin थीटा कोस थीटा, ठीक है। आप इसे sin 2 थीटा भी बना सकते हो, sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उससे भी आप कर सकते हो, जो tan के रूप में आप बना सकते हो, ठीक है। इसका मान क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये तो पहले ही दे रखा था, ठीक है। यहाँ से ही हो जाएगा a² + b² + 2ab। इसका मतलब ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, sin थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर अलजेब्रा में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। ये a² + b² - 2ab, इसका मतलब sin थीटा माइनस कोस थीटा का ये होल स्क्वायर है। या फिर मैं इसे और भी कैसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तरीका चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब अपने को यहाँ से अपने को चाहिए tan थीटा चाहिए, साइन है कोस है, साइन है कोस है। देखो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, tan थीटा बराबर किसके होता है, sin थीटा अपॉन में कोस थीटा।
तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ से या तो x मान के करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से अनुपात निकलेगा। करने का तरीका वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा एक तरीका ये भी हो सकता है tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, वैसे भी आप कर सकते हो। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मैं इसे ऐसे करूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अगर मैं ऊपर नीचे कोस थीटा और कोस थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यों? क्योंकि कोस कोस एक हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा, अपने को चाहिए भी टेन थीटा, ठीक है। और इसकी क्या कर रखी है? स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर कर रखा है मैंने, अंदर कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब कोस थीटा का भाग लगाऊंगा, इसमें कोस थीटा का भाग लगाया साइन में तो क्या हो गया? टेन थीटा, ठीक है, प्लस कोस अपॉन कोस एक हो गया, ठीक है, साइन अपॉन कोस क्या हो गया? टेन थीटा, माइनस कोस अपॉन कोस एक हो गया। अब टेन थीटा का मान कितना है? टेन थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया? 31 बटे में 29। टेन थीटा का मान कितना आ गया? 31 बटे में 29, प्लस में एक दे रखा है, 31 बटे में 29 माइनस में एक दे रखा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 29 और 31, 30 और 30 हो गए 60 बटे में 29, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा? 29 31, अंतर कितने का आ गया? 2 का, और इंटू में 29, ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। आंसर आना चाहिए इसका 30। ऑप्शन जो है वो आप चेक कर लीजिए। 30 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर भी तो करना है ना, 900 आ रहा है आंसर तो, ठीक है। इसका स्क्वायर भी कर रखा है, इसका भी स्क्वायर करना होगा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करना होगा, ठीक है। इसका भी लास्ट में जो आंसर निकलेगा उसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। करने के 2-3 तरीके और हैं, इसे साइन 2 थीटा बना के भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप tan के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे वो आप थ्योरी की क्लास में देख सकते हो, वहाँ से आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप tan थीटा बराबर लंब बटे आधार वैसे भी कर सकते हो, वहाँ से आप साइन का मान निकाल सकते हो, कोस का भी मान निकाल सकते हो। तो जैसा आपको ईजी लगे, जैसा आपको कम टाइम खर्च हो एग्ज़ाम में, उस तरीके से आप इसे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा के लिए किस वास्तविक मान के लिए रूट में सेक थीटा -1 अपॉन में रूट में सेक थीटा +1 का मान क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा रखा आगे, अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि रूट में सेक थीटा -1 अपॉन में रूट में जो दे रखा है सेक थीटा +1, इसका जो मान है, यानी कि इसको मैं दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकता हूँ, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। देखो भाई कैसे लिख सकते हैं, देखो ये अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके से आपको दे रखे हैं। पहले तो इसे आपको चेंज करना है, थोड़ा अलग रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखो रूट में दे रखा है सेक थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा +1, ठीक है, सेक थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा +1, ठीक है भाई, इसका मान बताना है। देखो आप इसे अगर सोल्व करना चाहते हो तो आप इसे कैसे कर पाओगे? जब भी जो नीचे सेक थीटा +1 है, आप इससे है ना, इसे आपको सोल्व करना है ताकि इससे आप भाग लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसे आपको छोटे से छोटा बनाना है और इसे ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो अपने क्या कर सकते हैं? देखो परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। सेक थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा +1, परिमेयकरण अलग चीज़ होती है, वो अलग टाइप से मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो है वो अलग, ठीक है, अलग कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो नीचे क्या है सेक थीटा +1, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेक थीटा -1 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेक थीटा -1, ठीक है। ऊपर नीचे सेक थीटा -1 सेक थीटा -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? रूट में ये हो जाएगा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, ये है a + b a - b, यानी a² - b² सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा। अब बताओ
कि रूट जो है, ये जो रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर तो बचेगा सेक थीटा माइनस वन, ऊपर तो बचेगा सेक थीटा माइनस वन, नीचे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा का माइनस वन बराबर किसके होता है, टेन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो माइनस का जो पॉजिटिव वन है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के, टेन स्क्वायर थीटा के। अब अपने को यहाँ से और भी इसे सोल्यूशन कर सकते हैं, आगे कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, देखो मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन ऐसे लिख सकता हूँ, और टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने से, ठीक है। तो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कोस थीटा अपॉन में ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और ये कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा जब एक के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा माइनस कोस इंटू में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से आप इसे आगे कैसे सोल्व कर सकते हो, देखो अपने को मान किसके अंदर चाहिए, मान जो दे रखे हैं यहाँ तक सोल्व नहीं करना है, इसके बाद में भी आगे इसे सॉल्यूशन कर रखा है, ठीक है। देखो यहाँ से रूट नहीं हटाया ना, स्क्वायर नहीं हटाया, यहाँ से इसका स्क्वायर भी तो हटाना है, इसका स्क्वायर हटाना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, लेकिन रूट हटेगा तो टेन थीटा ही बचेगा ना सिर्फ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। ये आ गया टेन थीटा का मतलब हो गया साइन अपॉन में कोस, वन माइनस कोस थीटा अपॉन में कितना हो गया, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया कोट थीटा, ठीक है, और कोस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा, कोस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा, ये कोस थीटा नहीं लिखा ना बटे में, ये कोस थीटा बटे में नहीं लिखा साथ में, वन अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये हो गया वन माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, और ये हो गया साइन अपॉन में कोस, तो साइन इंटू में कोस, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल हो गया, आगे कितना हो जाएगा ये, अब सोल्व कर लीजिए, ठीक है। वन माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का मान कितना हो गया, वन अपॉन साइन थीटा हो गया कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है, कोसेक थीटा, और ये हो गया कोट थीटा, ठीक है। लास्ट सॉल्यूशन इस तक हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जो दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कोसेक कोट, कोसेक और कोट में थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, ठीक है। ये कोस थीटा लिखने भूल गए थे इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सेक थीटा माइनस वन ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, नीचे वाले को कम से कम करने की कोशिश करनी है, तो इसे अपनों ने टेन थीटा के रूप में बना लिया है। देखो यहाँ से जब रूट लगा हुआ है तो इसका रूट तो इसके स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, और इसका जो रूट है वो इसके स्क्वायर से भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होगा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और टेन स्क्वायर थीटा का जब रूट निकालेंगे तो वो सिर्फ टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, अलग अलग भी तो लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस वन इसका होल स्क्वायर और इसका रूट बटे में रूट में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इसके रूट को कैंसिल कर देगा, इसका जो रूट है इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो सेक थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, वन माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा, ये ऊपर हो जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, वन माइनस साइन, वन अपॉन में साइन कितना हो गया, कोसेक
और कोस बटे में साइन कितना हो गया, कोट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री तथा 3a है, यानी कि 3 गुणा में a जो है वो न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो साइन है वो कोस के बराबर है। किसी भी कंडीशन में साइन कोस के बराबर कब हो सकता है, जब दोनों कोणों का योग, अगर मैं ये कहूँ कि साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के, तो दोनों कोण जो होंगे थीटा प्लस थीटा, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये कंडीशन संभव है। क्यों है ऐसा, क्यों होता है, वो बेसिक की क्लासों में मैंने बताया है जब अपनों ने ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, देखो साइन 3a जो है वो कोस a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। ये भी कोण है और ये भी कोण है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि साइन अल्फा जो है वो कोस बीटा के बराबर है, और अल्फा का मान 3a है और बीटा का जो मान है वो a माइनस 26 है। दोनों का योग जब दोनों बराबर हो तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री होते हैं, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। 3a प्लस a माइनस 26 बराबर 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4a और ये हो जाएगा 9 और 2 11, 116। तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 गुणा में 2 8 और 9 से 36। ठीक है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 29। ठीक है, ऑप्शन जो आप चेक कर सकते हैं 29, 26, 23 और 28, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन अपनों ने कुछ क्वेश्चन पीछे किए भी हैं, और अपने को याद रखना है कि जब साइन अल्फा बराबर कोस बीटा होता है तो एक कंडीशन होती है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है, बेसिक क्लासों में आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में 2 कोस पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, और यहाँ दे रखा है 2 कोस पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। ठीक है, तो अपने को इसमें मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा, ये माइनस दे रखा है भाई यहाँ पे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो इसका मान पूछा है कि इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर आएगा, वैल्यू आपको दे रखी है 1 2 -1 और 0। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है भाई, हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पावर 4 थी, 2 कॉमन ले ली, 2 कोस पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके फॉर्मूले होते हैं, कोस 2 थीटा के। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बचा क्या,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अपॉन में सेक माइनस दे रखा है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन में कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसकी भी थ्योरी मैंने बताई है कि वो फॉर्मूला क्यों बनता है, वो फॉर्मूला कैसे बना है, इसके बारे में मैंने क्लासों में बताया है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x जो है वो a साइन थीटा, a ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, y जो है b ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने करवाया है। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि x जो है बराबर a साइन थीटा प्लस कोस थीटा और y जो है वो b साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। यही दे रखा है, ठीक है, यही दे रखा है। पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का मान, ठीक है। तो यहाँ से x बटे में a का मान कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और y बटे में b का मान कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इन दोनों का स्क्वायर करना है, जोड़ना है। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यों स्क्वायर करके क्यों जोड़ना है, क्योंकि अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कैसे होगा, जब स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस वाई अपॉन में बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई किया हुआ है ये, ठीक है, कोस थीटा, साइन इंटू में कोस है, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये किसके बराबर आ गया, 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2, ठीक है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 0, -0, 1, 2 और -2, तो इसका आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है अपने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अपनों ने इस तरीके के पहले कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा माइनस कोस थीटा जो है वो 3/2 के बराबर है, जहाँ थीटा जो है धनात्मक न्यून कोण है, ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक न्यून कोण है, ठीक है। तो सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 3/2 के, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 3/2 के, ठीक है। थीटा धनात्मक है तो सेक थीटा का मान चाहिए अपने को, सेक थीटा का मान चाहिए, ठीक है। देखो सेक का मतलब होता है 1 में कोस, या तो सेक का मान निकाल लो या कोस का मान निकाल लो, कोई भी एक का मान निकाल लो, दूसरे का मान उल्टा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं कोई भी मान निकाल लेता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि कोस निकाल लेते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 1 में कोस थीटा माइनस ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। एक तो तरीका है कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू पुट कैसे करेंगे कि ये 3/2 आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा जो है धनात्मक न्यून कोण है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, इसका मतलब धनात्मक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो या तो आप ऑप्शन से रख सकते हो, जैसे ऑप्शन दे रखा है -1/2, -1/2 रखेंगे तो ये -1/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1/2, तो ये तो होगा नहीं। या आप रख सकते हो 1, तो 1 - 1 ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 सेक थीटा मान रखना है ना, कोस थीटा नहीं रखना, यानी कि सेक थीटा का मान, यहाँ से सेक का रख लेते हैं ना, एक बार सेक में ले लेता हूँ मैं, यहाँ से अगर मैं सेक में ले तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस कोस थीटा को 1
सेक थीटा। बढ़िया तरीका तो यही रहेगा कि आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। देखो अपने को सेक चाहिए ना, सेक थीटा चाहिए और सेक के ही ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो अपने कैसे कर लेंगे, सेक थीटा कोस थीटा 1/सेक थीटा बराबर है 3/2 के। ऑप्शन से उठा के शुरू कर दीजिए। इसका मान -1/2, इसका मान -1/2, तो यहाँ से 2 ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 -1 -1/2, ठीक है। तो इससे ये नहीं होगा, 1 रखें तो 1 -1 नहीं होगा, अगर 2 रखूं तो 2 -1/2, ठीक है, 2 से हो जाएगा ना ये। 2 माइनस सेक थीटा का मान 2 रख दिया और इसका मान कितना है 1 और सेक थीटा का मान कितना है 2, बराबर किसके होगा 3/2 के होगा। 2 गुणा में 2 4, 4 में से गया 3, 3/2 बराबर 3/2। तो बढ़िया तरीका तो यही है कि आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हो जल्दी से जल्दी। या फिर तरीका कौन सा हो सकता है, या फिर तरीका होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि तरीका कौन सा हो सकता है। देखो पहला तरीका तो अच्छा तरीका यही है कि आप वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये हो गया 1 में कोस थीटा, इससे कर लेते हैं कोस थीटा निकाल लेते हैं, फिर सेक निकाल लेंगे। 1 कोस माइनस कोस, ये हो गया 1 - कोस के थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर है 3/2 के। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 - कोस के थीटा इंटू में ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बराबर में 3 कोस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 - 2 कोस के थीटा बराबर 3 कोस थीटा। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 कोस के थीटा, 2 कोस के थीटा प्लस 3 कोस थीटा, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा -2, और तो इधर क्या बचेगा सिर्फ 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 कोस के थीटा प्लस 3 कोस थीटा -2, ये बन गई एक द्विघात समीकरण। द्विघात में क्या करते हैं ax² bx और c, ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी कोस के थीटा के साथ में क्या होता है a का मान कितना हो जाएगा 2, bx x क्या है कोस थीटा के साथ में कितना है 3, तो b का मान कितना हो गया 3, c का मान क्या होगा ये 2, तो c का मान कितना है -2, ठीक है। अपने को यहाँ से क्या रखना है, यहाँ से वैल्यू रखनी है किसमें, श्रीधराचार्य में, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac/2a। अगर आप इसके टुकड़े कर सकते हो, ठीक है, टुकड़े कर सकते हो तो कर लीजिए। अगर आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी कर सकते हो तो टुकड़े कर सकते हो, या फिर आप श्रीधराचार्य से सोल्व कर सकते हो। मैं तो श्रीधराचार्य से सोल्व कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है। बाकी आप टुकड़े करना चाहो टुकड़े कर सकते हो। -b -3 प्लस माइनस रूट में b² 9 -4ac, 4a का मान 4 गुणा में 2 8, 8 गुणा में 2 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। श्रीधराचार्य कैसे यूज़ करना है थोड़ा बहुत मैंने पीछे क्लासों में बताया है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए पीछे क्लासें भी। और 2 इंटू में a, 2 गुणा में a कितना हो जाएगा 2 गुणा में 2 4, -3 प्लस माइनस 16 और 9 25, 25 का रूट आ गया 5, 5/4, ठीक है। अगर मैं प्लस ले लूँ, ठीक है, सिर्फ माइनस ना लूँ प्लस ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 मान निकाल लिया। और ये मान आता है x का, और x का मान क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान अपने पास आ गया, वो आ गया 1/2, तो सेक थीटा का मान क्या होगा 2, सेक थीटा का मान उल्टा होगा और धनात्मक होगा, ठीक है। मैं यहाँ से माइनस भी ले सकता था, अगर मैं माइनस लेता तो -5 -3 -8/4 यानी कि -2 आता, ठीक है, -2 आता तो सेक थीटा का मान -1/2 आता, ठीक है। लेकिन थीटा का मान क्या है धनात्मक है, जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा क्योंकि सेक थीटा जो है वो माइनस में नहीं होता, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा धनात्मक आएगा, ये इसका आंसर है। सेक थीटा का मान आ गया 2, या फिर मैंने बेसिक बता दिया है, सेक थीटा कोस थीटा को 1/सेक थीटा लिखो और दोनों सेक थीटा की जो वैल्यू है वो एक तरफ वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यू पुट करो, वो 3/2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीधराचार्य कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इसको, या इसे कैसे बनाया, ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया वो भी अपने पढ़ेंगे जब अलजेब्रा करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा करेंगे, बीजगणित जब पढ़ेंगे तब अपने उसमें क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है a tan थीटा ब्रैकेट a दे रखा है, यदि a ब्रैकेट में tan
थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है 1 के और साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है b के, थीटा जो है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो a और b के बीच में रिलेशन क्या होगा? a और b के बीच में संबंध बताना है, जबकि a tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है 1 के और साथ में दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है b के, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है b। ठीक है, अब आपको रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या होगा इनके बीच में, a और b के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/a, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर किसका होगा, b के। ठीक है, इसको तो आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, ये होता है 1 में साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा जो होता है वो 1 में साइन थीटा कोस थीटा होता है। इसे आप याद भी रख सकते हो, सोलो करना है तो सोलो भी कर लेते हैं। देखो टेन थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोट थीटा का हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 1/a। ये हो गया। जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 और ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये बराबर आ गया 1/a। ठीक है, तो ये अपने यहाँ से ये देख सकते हैं कि जब टेन और कोट दोनों का योग क्या हो, टेन थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा हो, तो वो बराबर होता है 1 में साइन थीटा कोस थीटा के। ठीक है, अब अपने को पूछा क्या है इसमें, ठीक है, इसमें साथ में और क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब a और b के बीच में रिलेशन बताना है कि a और b के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा है, यहाँ से अपने साइन थीटा कोस थीटा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर मैं ये कर दूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा b स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो गया b स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब बताइए यहाँ से क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a के। तो साइन थीटा इंटू में कोस थीटा जो है वो a के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा 2a। ठीक है, 2 पहले लिख दिया था, 1 प्लस ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, ये 2 इंटू में साइन थीटा कोस थीटा का मान a, ये हो जाएगा बराबर b स्क्वायर। तो इसका मतलब b स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2a। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें, b स्क्वायर 2a प्लस 1, तो पहला जो ऑप्शन है उससे 2a प्लस 2 नहीं, पहला ऑप्शन सही नहीं है। b स्क्वायर बराबर 2a माइनस 2, ऐसा भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 2a बराबर b स्क्वायर माइनस 1, 2a बराबर b स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसने ऐसे दे रखा है 2a बराबर b स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2a ही रहेगा, b स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। चौथा है 2a बराबर b स्क्वायर प्लस 1, ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आज की क्लास में वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आगे की क्लास में पढ़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो आगे अपने इसी तरह से क्लासों में करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको सीख पाए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।